उस रात कुछ अजीब था। सन्नाटा कुछ ज़्यादा गहरा लग रहा था, जैसे कोई सांस रोककर सुन रहा हो। शहर से दूर एक पुराने गेस्ट हाउस था, गुलमोहर विला। वहाँ एक पत्रकार निहारिका रिसर्च के लिए आई थी। उसे एक कहानी लिखनी थी, रात में होने वाली अजीब घटनाओं पर। गेस्ट हाउस के केयरटेकर बुजुर्ग शिवदत्त ने उसे चेतावनी दी थी, मैडम, इस विला में रात अकेले मत रुकिएगा। यहाँ कुछ है जो रात को जागता है। निहारिका मुस्कुरा दी। उसे लगा गांव वाले अक्सर डरावनी कहानियाँ गढ़ देते हैं, लेकिन रात 12:37 पर जब वो लैपटॉप पर टाइप कर रही थी, खिड़की बंद होने के बावजूद ठक ठक की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो चौंकी, खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। फिर वही आवाज़, इस बार दरवाजे से, ठक ठक ठक। निहारिका ने दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था, बस गलियारे में जलती बुझती लाइट और हल्की सी धुंध। वो लौटने लगी, तभी पीछे किसी की सांसों की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर तभी दीवार पर एक परछाई हिलती दिखी, लेकिन निहारिका की नहीं थी। वो सख्त डर गई, तुरंत कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू की। सुबह होते ही वो शिवदत्त के पास गई और रात का वीडियो दिखाया। शिवदत्त का चेहरा जर्द पड़ गया। ये वही है, वो लड़की जो 17 साल पहले यहाँ मारी गई थी, शिवदत्त ने बताया। 1951 में एक लड़की आरती इसी विला में अपने मंगेतर के साथ ठहरी थी। मंगेतर ने धोखा देकर उसका मर्डर किया और लाश को गेस्ट हाउस के तहखाने में छुपा दिया। इसके बाद से हर उस लड़की को वो आत्मा परेशान करती है जो रात में अकेली रुकती है। निहारिका ने तय किया, अब वह नहीं डरेगी और वो इस चीज़ से नहीं भागेगी। रात होते ही वो कैमरा लेकर तहखाने में चली गई। दरवाज़ा अपने आप खुला। सीढ़ियों पर जलता एक दिया था और एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, खून से सना हुआ। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे इंसाफ चाहिए। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। लाइट बुझ जाती है और एक डरावनी चीख गूंज उठती है। सुबह गांव के लोग गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। तहखाने का दरवाज़ा खुला था, मगर निहारिका वहाँ नहीं थी। बस उसका कैमरा पड़ा था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। निहारिका कांपते हुए बोल रही थी, मैंने आरती की आत्मा देखी है। उसने मुझे अपने मर्डर की पूरी कहानी दिखाई। अब वो कहती है, अगर मैंने उसकी हड्डियाँ नदी में प्रवाहित नहीं की तो वो अगली रात कोई और को मारेगी। उसके बाद निहारिका कभी नहीं मिली, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को गेस्ट हाउस के दरवाजे से वही ठक ठक की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं निहारिका अब वहाँ अकेली नहीं है। रात अभी भी अकेली नहीं है। वहाँ निहारिका के साथ वो आत्मा भी है जिसने निहारिका को अपने साथ बुला लिया है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।